जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी वाला 24 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए सामान्य ज्ञान के आर्थिक विकास टॉपिक पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं साथियों। जो आर्थिक विकास पर बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं साथियों, जैसे यूपीएसआई हुआ, कांस्टेबल हुआ, एसएससी जीडी हुआ साथियों। इन सब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है आर्थिक विकास से। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 30 प्रश्न लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर कौन सा है साथियों? आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जीवन स्तर में सुधार। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर बताइए। आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही है साथियों? आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सॉरी, ऑप्शन डी सभी से। ऑप्शन डी साथियों करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई साथियों? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीति आयोग का गठन कब हुआ साथियों? नीति आयोग का गठन कब हुआ साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। नीति आयोग का गठन कब हुआ साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। इसका राइट आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं आप सबके लिए, जो एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। नीति आयोग का गठन कब हुआ था साथियों? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक HDI किसने दिया? इसका राइट आंसर बताइए। मानव विकास का सूचकांक HDI किसने दिया साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, HDI में कौन शामिल नहीं है? HDI में कौन शामिल नहीं है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? HDI में कौन शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस पर आधारित थी? भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस पर आधारित थी साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? भारत की पंचवर्षीय योजनाएं किस पर आधारित थी? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में मुख्य अंतर क्या है साथियों? आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में मुख्य अंतर क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में मुख्य अंतर क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन करता है साथियों? राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राष्ट्रीय आय का अनुमान भारत में कौन करता है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है? प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा निर्धारित करने का आधार क्या है? गरीबी रेखा निर्धारित करने का आधार क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी रेखा निर्धारित करने का आधार क्या है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर बी आंसर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति का संबंध किससे है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन का जनक कौन कहलाता है? आर्थिक नियोजन का जनक कौन कहलाता है साथियों? इसका राइट आंसर, आर्थिक नियोजन का जनक कौन कहलाता है साथियों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है साथियों? इसका करेक्ट आंसर, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अगर दोस्तों आप लोग चैनल पहली बार होगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए साथियों करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है, सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है साथियों। आप लोग क्वेश्चन से ही आंसर का पता लगा सकते हैं, इसी में दिया है सेवा क्षेत्र में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति का अर्थ है, मुद्रास्फीति का अर्थ है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, आर्थिक मंदी का संकेत क्या है?
आर्थिक मंदी का संकेत क्या है साथियों? इसका करेक्ट आंसर आर्थिक मंदी का संकेत क्या है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। भारत में जीएसटी लागू हुआ, भारत में कब जीएसटी लागू हुआ साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जीएसटी लागू हुआ यानी कब लागू हुआ साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और जो क्वेश्चन है साथियों ये एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा आप सबको। ये लिख के देते हैं। आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न बताइए। एलपीजी मॉडल का अर्थ है? एलपीजी मॉडल का अर्थ है साथियों। एलपीजी का क्या मॉडल है? इसका राइट आंसर बताइए। एलपीजी मॉडल का अर्थ है साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। आईएमएफ की स्थापना कब हुई? आईएमएफ की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। बेरोजगारी का मापन कौन करता है? बेरोजगारी का मापन कौन करता है साथियों? इसका राइट आंसर बताइए। बेरोजगारी का मापन कौन करता है साथियों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। आत्मनिर्भर का भारत अभियान शुरू हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर बताइए। आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ कब शुरू हुआ साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। आर्थिक विकास का प्रमुख संकेत कौन सा है? आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक कौन सा है? सॉरी साथियों, आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र कौन सा है साथियों? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, असमानता मापने का सूचकांक है। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है साथियों? आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है साथियों? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग आए, क्वेश्चन को अटेंड किए। कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा किसका कितना सही था, किसका कितना गलत था। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।